सो दिस इज़ दी रोडस्टर एंड अगर फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे छोटा सा आपको विंडशील्ड मिलता है, एक कम्प्लीटली एलईडी हेडलैम्प मिलता है। इसका चाबी जो है इग्निशन का वो यहाँ पे है, तो एक कम्प्लीटली एक डीआरएल लाइट जलता है जो ऑल टाइम रहेगा, ये हाई बीम हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, 18 इंच के एलॉय मिलते हैं, 180 के टायर मिलते हैं, एमआरएफ जाफर के टायर हैं, बाइब्रेक के ब्रेक्स हैं, डुअल चैनल एबीएस है, मतलब सामने भी एबीएस है पीछे भी एबीएस है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के तौर पे ये चलता है। इट हैव गॉट डुअल एग्जॉस्ट, यहाँ से एक एग्जॉस्ट निकलता है एंड देन और एक एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ से निकलता है। अगर साइड की बात करें तो एलॉय कुछ इस तरीके का दिखता है, ये मल्टी स्पोक एलॉय है, काफ़ी ये रिजिडिटी ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा 334 सीसी का इंजन है, 29.3 बीएचपी है एंड 29 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 6 स्पीड गियर बॉक्स एफआई इंजन विथ लिक्विड कूल्ड। सो दिस इज़ द रेडिएटर, इट्स अ क्वाइट बिग रेडिएटर। इसमें आपका ऑयल जो कूलेंट जो है वो डलता है एंड ये मोटरसाइकिल को जो ठंडा रखता है। उसके अलावा इट कैन गो रियली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अगर लिक्विड कूल इंजन है तो आपको बार बार इसको रेस्ट देने का दरकार नहीं होता है। 12.9 लीटर के टैंक है, यहाँ पे एक अच्छा सा एक लोगो है एसडी मोटरसाइकिल ट्राइब, यहाँ पे भी लोगो है, यहाँ पे भी लोगो है, यहाँ पे एनग्रेव्ड है, यहाँ पे एक लोगो है। सो आई कैन सी लोगोज एंड एवरीवेयर, लाइक यहाँ पे ये जो टैंक ग्रिप है, थाई ग्रिप कहते हैं इसको, तो यहाँ पे भी लोगो है, मतलब इन्होंने कहीं पे लोगो देना कम नहीं किया है, हर जगह पे लोगो है। यहाँ पे जो रोडस्टर का जो स्टिकर है वो यहाँ पे है एंड इट हैव गॉट अ वेरी गुड फुट रेस्ट फॉर पिलियन एज वेल एज फॉर द राइडर। द गियर्स आर वेरी स्मूथ, वेरी इसको जब आप शिफ्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है आपको जब आप इसको शिफ्ट करते हो। उसके अगर पीछे है तो ये है प्रॉपर लोगो, ये एक काइंड ऑफ विजुअल लोगो है एंड इट हैव गॉट अ स्मॉल टेल लैम्प, नंबर प्लेट, बोथ साइड इंडिकेटर, ये रिफ्लेक्टर है जो हेडलाइट के पड़ने पे ये रिफ्लेक्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे साड़ी गार्ड नहीं दिया गया है बट इट हैव गॉट अ 17 इंच एलॉय ऑन द रियर साइड, तो इस पीछे का जो एलॉय है वो 17 इंच है, सामने का 18 इंच है। सेम वही एमआरएफ जापर का टायर है एंड अगर इसका नंबर की बात करें तो इट्स 130/80/17, सो दैट इज़ द नंबर ऑफ द टायर। बाइब्रेक के ब्रेक्स यूज़ किए हैं, डुअल चैनल एबीएस है, एग्जॉस्ट इस काफ़ी लंबा एंड एग्जॉस्ट का साउंड भी काफ़ी अच्छा, मैं आपको अभी सुनाऊंगा। सस्पेंशन इज टोटली अ बिट इंक्लाइन टुवर्ड्स ऑन द अदर साइड, तो ये आपको अच्छा खासा एक सस्पेंशन, सॉफ्ट कुशन सस्पेंशन आपको प्रोवाइड करवाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी गुड लुकिंग, लाइक जितने भी वायर वगैरह है सब अंदर की तरफ है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इट डजंट शो मच वायर। यहाँ से ये जो है लिक्विड कूल्ड जो कूलेंट है वो यहाँ से डलता है, ये ऑन एंड ऑफ का इग्निशन यहाँ पे है एंड अगर आपको हैंडल लॉक करना होगा तो आपको यहाँ से लॉक करना होगा। सो दैट्स दी थिंग ऑल अबाउट। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सीटिंग कंफर्ट, जो सीट है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो आप जब बैठोगे तो आप यहीं तक ही आ पाओगे, इसके बाद आप नहीं जा सकते हो। सो मैं आपको राइड के दौरान मैं आपको बताऊँगा कि इसका सीटिंग को लेकर के मेरा क्या राय है। उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट द बाइक, अगर मैं इसके इग्निशन को मैं ऑन करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे हाई बोल के आते हैं, मैं आपको दोबारा एक ऑन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हाई आता है सबसे पहले एंड देन यहाँ पे जो स्पीडोमीटर ये हो गया, या ट्रिप ए ट्रिप बी, ये मोड बटन दबाने से ट्रिप ए ट्रिप बी दिखाता है, फ्यूल गॉज हो गया, टाइम हो गया, आरपीएम हो गया, यहाँ पे लो बैटरी, ओवरहीट, एबीएस, इंडिकेटर जो है वो एंड न्यूट्रल, उसके बाद हाई बीम लो बीम का वो है एंड यहाँ पे अगर फ्यूल रिजर्व में है तो वो जलेगा, अलार्म में है। तो ये इग्निशन स्विच हो गया, ये हैज़र्ड इंडिकेटर के स्विच, यहाँ पे अगर आप हैज़र्ड इंडिकेटर जलाओगे तो आपको बोथ साइड के इंडिकेटर जलेंगे। उसके अलावा ये हॉन्क है, दिस आर द इंडिकेटर, मोड बटन, इससे आपको ट्रिप ए ट्रिप बी एंड ओडो मिलेगा, सेट कर सकते हो अप डाउन, हाई बीम लो बीम एंड दिस इज़ द हाई बीम। क्लच इज़ वेरी स्मूथ, इट हैव गॉट अ स्लिपर क्लच, बट यहाँ जब आप चलाते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर फील होता है। उसके अलावा ये जो मिरर है ना यार, ये मिरर मेरे को बहुत ही खटक रहे हैं, लाइक आप जब चलाते हो मोटरसाइकिल को तो आपका ये जगह ढका रहता है, तो आपको बार बार ऐसे करके आपको बार बार देखना पड़ेगा एंड जो कड़ा वगैरह पहनते हैं उनका ये कड़ा बार बार यहाँ पर टच होगा, तो उसके लिए आप थोड़ा देख लो। लेकिन इसका एक ऑप्शन है यहाँ पे जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट और लेफ़्ट का यहाँ पे दिया गया है, आप इसको खोल के आप यहाँ पे मिरर लगवा सकते हो अगर एसडी की तरफ से आता है एक्सेसरीज में, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वाला लगवा लो, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पे रहता है एंड यू कैन ईजिली सी थ्रू इट। इसके लिए क्या ये दिखने में अच्छा लगता है बट इन प्रैक्टिकलिटी सी माई हैंड इज़ कवरिंग इट, सो मेरे को बार बार ऐसा करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वन ड्रॉबैक विच आई रियली फेल्ट। उसके अलावा ये जो फ्यूल का जो ये गॉज है, ये जो कैप है बेसिकली, ये भी काफ़ी अनोखा है, तो आप कहीं से भी स्लाइड करो, ये ऊपर ऐसे करके स्लाइड होते हैं एंड द लॉक सिस्टम इज़ वेरी गुड, सो पानी वगैरह नहीं घुसेगा यहाँ पे, तो दिस इज़ कूल या दिस इज़ नाइस फीचर।
सो बाइक के बारे में तो मैंने बता दिया आपको कि कैसा इसका कंपोनेंट्स है, क्या है। अभी मेन काम करते हैं पेन एंड पेपर में। तो चलो ये सारी चीज़ें मेंशनड है कि कितना लीटर फ्यूल टैंक है, क्या है, चला के कैसा लगेगा, कितना BHP है, वो ऑन रोड कैसा फील करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स बिगिन दी ऑन रोड टेस्ट राइड रिव्यू ऑफ दिस YZD रोडस्टर एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑन रोड कैसा फील करता है। सो वॉच इट। So this is the YZD Roadster and I've got this empty road, basically a forest road and इसमें चलाएंगे ये मोटरसाइकिल को एंड आपको बताएंगे कि ये मोटरसाइकिल असली में कैसा फील करता है। सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, जो पिलियन सीट बैठेंगे वो भी कंफर्टेबल है। मिरर्स नीचे की तरफ है, दैट इज़ माई काइंड ऑफ वन डिसएडवांटेज जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आप जब चलाते हो आपका ये रिस्ट के कारण आपका ये हमेशा ढका रहता है। तो आपको अगर पीछे देखना है तो आपको बार बार ऐसे करना होता है, तो इट्स क्वाइट अनोइंग। हालांकि यहाँ पे दिए गए हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड के कैप, इसको खोल के आप यहाँ पे मिरर लगवा सकते हो। वो एक्सेसरीज में आते होंगे तो आप लगा सकते हैं। उसके अलावा चाबी जो है ये इस तरफ है, अब इसको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। हाई लिखा हुआ आता है पहले एंड देन दिस इज़ हाउ इट गोज़। सो लेट्स बिगिन। क्लच दबाने से ही चालू होगा। ओके, जस्ट वन क्लिक। So till 6 RPM this bike feels really smooth and comfortable. उसके अलावा इसका जो इंजन है काफ़ी स्मूथ है, लाइक देयर इज़ वेरी एम्पल अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन। 334cc इंजन है, 29.3 BHP है एंड 29.00 न्यूटन मीटर टॉर्क है। हैंडलिंग की अगर बात करें तो वाइल यू आर कॉर्नरिंग यू कैन गो ईजी ऑन द कॉर्नर्स बिकॉज this is not a sports bike, so you have to go a bit easy on the corner. And अगर हम ऐसे वाइड टर्न्स की बात करें तो यू कैन गो at the speed of, मैं अभी स्पीड देख नहीं रहा हूँ और let me take this corner, yeah, so at the 96 or 97 you can easily lean and it have got a very wide handle bar. तो आपको जो है हाथ रख के काफ़ी ईजी फील होगा, काफ़ी क्रूजर टाइप फील करेगा ये आपको। एंड उसके अलावा इसका जो लेंथ है हाथ और शोल्डर का, रिस्ट शोल्डर का, तो थोड़ा कम है। तो ऑन लॉन्ग टर्म, लाइक अगर आप लॉन्ग राइड के लिए जा रहे हो तो ये आपको थोड़ा सा हो सकता है अनोइंग लगे, बिकॉज इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी लिमिटेड साइड का है, क्योंकि जो पीछे की तरफ जो एक पंप है वहीं तक कि आपका जो हिप है वो जाके लॉक हो जाएगा। एंड जो लंबे लोग हैं लाइक मोर देन 5'6", 5'7", बियॉन्ड दैट 6 फीट वगैरह जो है वो, उनको ये बाइक थोड़ी सी हो सकता है अनकम्फर्टेबल लगे रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेचिंग योर हैंड्स। आपको बार बार ऐसे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखो मैं अगर हाथ को स्ट्रेट करूँ तो मेरा हाथ यहाँ तक जा रहा है, बट इसको यहाँ तक ही आप पकड़ सकते हो। तो दैट इज़ वन काइंड ऑफ आई से disadvantage or drawback point of this particular model which is a roadster. And उसके अलावा इसका जो टैंक है वो टैंक ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है, लाइक यू कैन पुट ऑन योर थाइज़। आपकी जो थाइज़ है वो आप यहाँ पे आराम से ग्रैब कर सकते हो। तो इससे क्या है आपको एक अच्छा एक मजबूत ग्रिप मिलता है वाइल कॉर्नरिंग और वाइल राइडिंग। एंड दिस इज़ नॉट दैट मैन्यूवरिंग मोटरसाइकिल कि आप उसको ऐसे फट आप उसको ऐसे नहीं कर सकते हो। इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू मैन्यूवर, सो डोंट गो फास्ट ऑन द कॉर्नर्स एल्स यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ द कॉर्नर रोड्स। Apart from that, the engine feels very smooth. It's a 334cc engine and BHP टॉर्क के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। ब्रेक्स आर रियली अमेजिंग, लाइक वाइब्रे के ब्रेक्स इन्होंने यूज़ किए हैं एंड इसके जो पीछे के जो ब्रेक्स हैं दैट इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल। लाइक ऑन अ सीरियस नोट, लाइक पेन एंड पेपर से हट के अगर मैं इसको रियलिटी में अगर मैं इसको चेक करूँ तो अगर मैं कॉर्नरिंग में भी अगर मैं ब्रेक्स को प्रेस करता हूँ तो लिटरली कैच द बाइट, ये बाइट को लिटरली कैच करता है। एंड फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट इज़ ऑल्सो रियली गुड, लाइक द ब्रेक बाइट्स हैव गॉट अमेजिंग बाइट। एंड मैंने काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स चलाए हैं लेकिन इसका पीछे का जो बाइट है दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल। वाइल कॉर्नरिंग ये आपका मिरर्स जो है थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। ये तो चलो एम्प्टी रोड है, बट ऑन डेली बेसिस राइड पे आप अगर ये मिरर्स को लेकर चलाते हो दैन यू आर गोना गेट अ वेरी बैड काइंड ऑफ हेडेक बडी। लाइक लिटरली स्पीकिंग आपको बार बार देखो जैसे कुछ दिख नहीं रहा तो मेरे को ऐसे करना पड़ रहा है बार बार, इवन राइट का भी यही करना पड़ रहा है। तो ये वाले मिरर्स को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। उसके अलावा इस बाइक को ऐसे लेटा के सुला के तो बहुत मज़ा आ रहा है, लाइक अमेजिंगली इट इज़ लाइक गेटिंग इनटू द कॉर्नर। So one thing which is quite observing, like whenever you take a motorcycle on a cornering road
एंड यू फील कि आप छिटक सकते हो. सो ओवर देयर दिस MRF Zapper रियली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. लाइक MRF Zapper के इन्होंने टायर दिए हैं, काफ़ी अच्छा जो है ये ग्रिप प्रोड्यूस करता है ऑन टर्मैक एंड ऑन दिस काइंड ऑफ पैचेस ऑफ रोड्स. एंड द बाइब्रा ब्रेक्स, ABS, anti-lock braking system will play a more vital role while braking on the corners. The machine is quite torquey, man. I'm loving it. Woohoo! But I've got a small windshield over here. The handlebar is quite comfortable. It's a quite broad handlebar. But हाँ, इसका जो बाइक का जो लेंथ है वो लंबा होने के कारण आपको एक दिक्कत होगा. अगर आप इन केस कहीं पे अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तब आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़रा लो है एंड इसका जो व्हील बेस है काफ़ी चौड़ा है. तो उसके रिगार्डिंग ये ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं बना है. इट इज़ ओनली मेड फॉर such kind of roads. And the thump of the sound exhaust, dude, it literally boosts your adrenaline rush. Now if I talk about the footrest area आपका पिलियन का और राइडर का जो फुटरेस्ट एरिया है, दैट इज़ एट अ वेरी स्ट्रेट एंगल, तो काफ़ी अच्छा है. सस्पेंशन इज़ सॉफ्ट, लाइक ये आपको ज़्यादा बम्पी रोड्स में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा. लाइक व्हेनेवर इट इज़ अ बम्पी रोड इट अब्जॉर्ब्स द बम्प्स वेरी इजीली. बट आई डोंट नो हाउ इट विल बी परफॉर्मिंग with pillion, because with pillion the totally everything changes. आपका स्पीड, आपका टॉर्क सब चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको एक लोड मिल रहा है रेयर में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी गियर में हो, इफ़ यू आर पुलिंग दी गैस, अगर आप थ्रॉटल को घुमा रहे हो तो ये मोटरसाइकिल जो है फटाक से बाइक को जो है पिकअप प्रोवाइड करवाता है. एंड 29 bhp इसलिए है क्योंकि इसका जो टॉप स्पीड है वो आपको अच्छा मिले एज़ कम्पेयर टू दी अदर मोटरसाइकिल्स इन दिस सेगमेंट. एंड उसके अलावा 29 Nm ऑफ टॉर्क है. तो आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर है दे कैन गेट टू नो दैट यस 29 bhp बाई 29 Nm ऑफ टॉर्क. तो ये रेशियो जो है काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट. तो दैट्स वाई यू विल एन्जॉय इट पुलिंग द गैस ऑन द कॉर्नर. आपको ये लैग फील नहीं करवाता है. काफ़ी रिफाइंड इंजन है, FI इंजन है. सो दैट्स दी वन USP. So yeah guys, at last the conclusion is you can go for this motorcycle. It's a very refined engine from Yazdi and उसका पावर आउटपुट, टॉर्क आउटपुट काफ़ी अच्छा है. ABS वगैरह काफ़ी अच्छे हैं. ब्रेक्स तो मैं कहूँगा कि यार इट्स वेरी गुड इन दिस सेगमेंट. लाइक डे बाय डे बाइब्रे इज़ प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर बेटर गुड ब्रेकिंग. एंड एज वेल एज इसका जो हैंडलिंग है इट्स वेरी स्मूथ, वेरी लीनियंट, काफ़ी निम्बल हैंडलिंग है इसका. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये आपका डे टू डे लाइफ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो फॉर सिटी टू ऑफिस और सम काइंड ऑफ शॉर्ट टूर्स. बट अगर आप चाहते हो कि मैं इसको लेकर ऑफ रोड वगैरह करूँगा तो बस डोंट टेक दिस, गो फॉर दी Yazdi एडवेंचर, गो फॉर दैट मोटरसाइकिल.
एंड उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, सो यू कैन गो एंड वॉच इट. अपार्ट फ्रॉम दैट it's a nice choice of motorcycle. People who are trying to opt for it, you can go for it. Like I would say you will enjoy. आपने अगर दूसरे मोटरसाइकिल्स ऐसे क्रूजर टाइप मोटरसाइकिल्स अगर आपने चलाए हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे. With all that said, thank you so much for watching this video. If you have liked something, do press the like button. You can comment on your comments in the comment section box, and you can share this video definitely with your rider friends, family members, and people who really wants to know the exact in-depth ride review of this video. उनके साथ शेयर करो जो इस बाइक को लेने वाले हैं या उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए. With all that said, thank you so much guys for watching this video. Bye bye, take care, ride. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे with a scrambler. Yeah, yes, the scrambler will be my next machine that I will be reviewing. So yes, press the bell icon so that you can get the notification. With all that said, till then, bye bye. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में.